हाउ टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। इस दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन सब के जीवन में एक बात जो कॉमन देखी गई है, एक बात जो उन सब ने कही है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल। इस दुनिया में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें जलना पड़ेगा, तुम्हें तपना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर आओ। पर कैसे आए कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर, जिसमें रहने की हमें आदत सी पड़ चुकी है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने कैसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, वो कैसे खुद को अनकंफर्टेबल बना के उन चीजों को हासिल कर पाए जो वो अपने जीवन में चाहते थे, और कैसे उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके तुम भी हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और तुम वो भी हासिल कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंफर्ट जोन है क्या। इस बात को थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। इस सर्कल को देखो, ये सर्कल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें तुम सेफ फील करते हो, जो तुम्हारे लिए करना बहुत आसान है, जिसके साथ तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो, जैसे कि अपने दोस्तों से बात करना, अपने डेली रूटीन को फॉलो करना, या फिर हर वो काम जिस काम को करने में तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, बस यही है तुम्हारा कंफर्ट जोन। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना ना इस दुनिया में कोई सक्सेसफुल हुआ था और ना ही हो पाएगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर तुम अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा बस एक ही चीज है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आने में रोक रही है, और वो है हमारा डर। अगर हम लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ कभी नया ट्राई करने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, जैसे क्या मेरे दोस्त या फिर रिलेटिव्स मुझ पर हंसेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और यही डर हमें कंफर्ट जोन से बाहर आने से रोक लेता है। पर दोस्त, इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं तुम किसी को भी उठा के पढ़ लेना, उनके बारे में सुन लेना, तुम्हें ये बात समझ में आएगी कभी न कभी अपने लाइफ में उन्होंने अपने डर को कन्फ्रंट किया ही था। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि केवल अपने डर को कन्फ्रंट करके, केवल अपने डर को जीत करके ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अपने डर को कैसे जीते हैं। इसके लिए मैडम क्यूरी ने कहा था, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। तो चलिए अब हम लोग अपने डर को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा डर भी दो तरीके का होता है। एक जैसे फिजिकल रिस्क होता है, जैसे आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो तो एक्सीडेंट ये होने का डर, और ये डर होना चाहिए, ये डर जरूरी है। और दूसरा डर जो कि आपको ग्रो करने से रोक रहा है, जो कि आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रहा है, और यहाँ पर मैं इस डर की ही बात कर रहा हूँ। इस डर को ओवरकम करके ही केवल आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप सबकी लाइफ में ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना होगा, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर अपने क्लास के सामने कोई प्रेजेंटेशन देना, और आपने उस टाइम पे उस काम को करने से मना कर दिया होगा। और उस टाइम पे आपको लगा होगा चलो भाई आज के लिए तो बच गए। पर एक रिसर्च में पता चला जब आप ऐसा करते हो तो आपके लाइफ में 4 मेजर इफेक्ट पड़ता है। आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं आप एक पावरलेस और फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो, आपका सक्सेस के प्रति सबोटेज घट जाता है, एंड समवेयर यू लीड टू एन अनइवेंटफुल एंड बोरिंग लाइफ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सालों तक रिसर्च करके इस दुनिया में देखे जाने वाले 6 मोस्ट कॉमन फियर्स का पता लगाया। इस लिस्ट को बड़े आराम से सुनना क्योंकि अभी तुम्हें एक बहुत गजब की बात पता चलने वाली है। नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग और गिविंग प्रेजेंटेशंस। नंबर 2, hearing the word no or having their ideas to get rejected. Number 3, changing job or starting their own business. Number 4, telling managers or executives negative news. Number 5, talking to people in upper management. And number 6, the most common fear of failure. इस लिस्ट को सुनकर के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो मेरे ही डर की बात हो रही है। पर दोस्त, यही तो गजब की बात है। इस दुनिया के अधिकांश लोगों का डर एक ही होता है। जिस चीज से तुम डरते हो उसी चीज से दुनिया के अधिकांश लोग डरते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो डर तुम में पाया जाता है, ये डर तो दुनिया के अधिकांश लोगों में भी पाए जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग इस डर को ओवरकम कैसे करते हैं? तो यार देखो, ये जो कंफर्ट जोन है ये उनके भी लाइफ में रहा होगा, और जैसे ही तुम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आते हो यू आर गेटिंग स्लाइटली अफ्रेड ऑफ दिस। बट जैसे ही तुम अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हो, तुम पूरा टेरिफाइड हो जाते हो, तुम बहुत ज्यादा डर जाते हो। तो तुम्हें इसी का फायदा उठाना है, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ही बाहर आना है स्टार्टिंग में। और बस इसी बात को समझ करके बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में डर को ओवरकम किया है। कैसे? यार देखो, हम सबकी लाइफ में ना कुछ भी चीज सीखने का ग्राफ ये होता है, मतलब हम लोग किसी भी चीज को ना एक्सपोनेंशियल स्पीड से सीखते हैं। जैसे मान लो तुमने अपने लाइफ में कोई न्यू स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा उस स्किल्स को सीखने में। पर करते करते एक टाइम बाद ऐसा होगा जब बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हार्डवर्क के तुम इजिली उस स्किल्स को कर पाओगे। जैसे मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो फर्स्ट टाइम जब तुम स्टेज पे जाओगे तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगेंगे। सेकंड टाइम जब जाओगे तो तुम्हें फर्स्ट टाइम से कम डर लगेगा, और थर्ड टाइम उससे भी कम डर लगेगा, और करते करते एक टाइम बाद तुम्हारा डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और तुम एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन जाओगे। बट मैक्सिमम लोग
स्टार्टिंग में ही क्विट कर देते हैं, इसी लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं। पर अगर तुम सच में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो ना, तो जिस काम से तुम्हें डर लगता है उस काम को डेली थोड़ा थोड़ा करो। टेक बेबी स्टेप्स, टेक लिटिल स्टेप्स एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। और जिस काम से तुम्हें डर लगता है उस काम को करने के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है पूरे दिन में सुबह का समय, क्योंकि अगर तुम उस काम को सुबह सुबह निपटा लोगे जिससे तुम्हें डर लगता है तो तुम्हारा पूरा दिन टेंशन फ्री बीतेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुबह उठना। तो सुबह कैसे उठें, ये जानने के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम्हें मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।